नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम देख रहे थे गोविंद पांडे सरस्वती पांडे द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। कल हम बिहारी लाल का परिचय वो देखा था और बिहारी लाल की जो सतसई है उस पर किन किन लोगों ने टीकाएँ लिखी है यह हम देख रहे थे और यहाँ पर हम रुके हुए थे। ये इसके आगे आज हम देखेंगे। और सबसे प्रथम कृष्णलाल कवि ने कृष्णलाल की टीका नाम से प्रत्येक दोहों में सवैयों में विवेचन किया गया है। दूसरी है यहाँ पर सुरती मिश्र की टीका है, वह है अमर चंद्रिका। टीका का प्रणय दोहों में हुआ है। उसके बाद है लल्लू लाल ने लिखी हुई लाल चंद्रिका, यानी बिहारी लाल की जो सतसई है उसकी सतसई लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका नाम से लिखी हुई है। उसके बाद है प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896, ये आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। यानी बिहारी लाल की सतसई की टीका खड़ी बोली में किसने लिखी है? तो प्रभुदयाल पांडे की टीका नामक यह ग्रंथ है 1896 में लिखी हुई। उसके बाद है अंबिका दत्त व्यास की बिहारी बिहार, दोहों के भावों का रोला छंद में पल्लवन है। पद्मसिंह शर्मा संजीवन भाष्य, पद्मसिंह शर्मा की टीका का नाम क्या है? तो संजीवनी भाष्य। ये तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपक है। उसके बाद है आनंदीलाल शर्मा, इन्होंने फिरंगे सतसई आनंदीलाल शर्मा की है, फारसी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने बिहारी रत्नाकर से लिखी है टीका और ये 1921 में प्रकाशित है। यह खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है सतसई की। बिहारी सतसई का अन्य भाषा में भी अनुवाद हुआ है। वह अनुवाद किस प्रकार हुआ है देखते हैं। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती से संस्कृत भाषा में किया है। उसके बाद मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलस्त बिहारी उर्दू में किया है। यानी बिहारी सतसई का उर्दू में अनुवाद किसने किया है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने किया है। मुंशी देवी प्रसाद का ही उपनाम प्रीतम है और यह गुलस्त बिहारी नामक उर्दू में इसका अनुवाद हुआ है। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या, अभी बिहारी लाल की जो सतसई है उसमें दोहों की संख्या जो है 719 है। फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी लाल की जो सतसई है उसमें 713 ही दोहों की संख्या मानी है, याद रखिए। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों पर पड़ा है। बिहारी सतसई पर किन किन कवियों का प्रभाव पड़ा है यह देखते हैं। अमरुक की रचना जो है वह है अमरुक शतक, यह संस्कृत भाषा की रचना है। इसका भी प्रभाव बिहारी सतसई पर देखने को मिलता है। इसके बाद है हाल का क्या है? शालीवाहन, ये गाथा सप्तशती का भी प्राकृत भाषा में इसका भी प्रभाव बिहारी सतसई पर दिखाई मिलता है। गोवर्धनाचार्य का आर्य सप्तशती ये संस्कृत भाषा में है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है। संस्कृत के जो आचार्य थे बलदेव उपाध्याय ने लिखा है। हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहों के बादशाह है। यानी यहाँ पर आचार्य बलदेव उपाध्याय क्या कहते हैं? हाल जो है, हाल गाथा के यानी वो गाथा के बादशाह थे हाल, और गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहों के बादशाह थे। यानी बिहारी को दोहों का बादशाह किसने कहा है? तो बलदेव उपाध्याय ने कहा है, याद रखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्नलिखित बातें लिखी है। रामचंद्र शुक्ल बिहारी के बारे में कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछे हुए हैं। शुक्ल के कथन है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी व्याख्या और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान माना है। अगला कथन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, याद रखिए। ये भी शुक्ल का कथन बहुत बार पूछा हुआ है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है
तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। ये भी शुक्ल का कथन है बिहारी के बारे में। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीम बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अनस्तल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। ये भी शुक्ल का कथन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। यानी शुक्ल क्या कहते हैं, जो भाव होते हैं उस भावों का बहुत उत्कृष्ट उदात्त स्वरूप जो है वह बिहारी में देखने को नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारिक है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। यानी कविता श्रृंगारिक होने के बावजूद भी जो कविता जो है वह प्रेम की उच्च भूमि को छू नहीं पाती। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। यानी वृंद कवि जो था उसका पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ तथा इनके पिता का नाम श्री रूप था। यानी वृंदावन के पिता का नाम क्या था, तो श्री रूप था, याद रखिए। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राजसिंह थे। वृंद के आश्रयदाता कौन कौन थे, औरंगजेब और किशनगढ़ के जो महाराज राजसिंह थे। वृंद की प्रमुख रचनाएं, यानी वृंद की रचनाएं देखते हैं। तो यहाँ पर वृंद की रचनाओं में है 12 मासा जो 1668 में प्रकाशित है। 12 महीनों का वर्णन है, यानी 12 मासा यह 1668 में प्रकाशित है। और 12 मासा ग्रंथ में वृंद में 12 महीनों का वर्णन किया है, यानी 12 महीनों का। भाव पंचशिका यह 1686 में प्रकाशित है। भाव पंचशिका ग्रंथ में श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन बताया है। श्रृंगार के नयन पचीसी 1686 में प्रकाशित है। नयन पचीसी में नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन है। यानी नेत्रों द्वारा बहुत कुछ जो भाव जो है उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, उनका वर्णन नयन पचीसी में वृंद ने किया हुआ है। पवन पचीसी का प्रकाशन जो है वह है 1691। पवन पचीसी में क्या है, षड ऋतु का 56 छंद में वर्णन बताया है। उसके बाद है श्रृंगार शिक्षा जो है वह भी 1691 में है। श्रृंगार शिक्षा नामक ग्रंथ में आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन देखने को मिलता है। यमक सतसई किसकी है, यमक सई यह वृंदावन की रचना है। यमक सतसई जो 1706 में प्रकाशित है। और यमक सतसई में 715 दोहों में यमक अलंकार का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखते हैं हिंदी के प्रमुख रीतिकालीन कवियों की रचनाएं, यानी हिंदी की जो प्रमुख रीतिकालीन कवि थे उनकी रचनाएं। यहाँ पर रसनिधि का ही नाम क्या है, पृथ्वी सिंह, रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला ये किसकी रसनिधि की रचनाएं हैं। नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी की रचना नायिका भेद, नक्शिक, 7 शतक। उसके बाद है नेवाज की रचना है शकुंतल नाटक है। कृष्ण कवि लाल की बिहारी सतसई की टीका, विदुर प्रजागर। उसके बाद है हटी जी की क्या है, श्री राधा सुधा शतक 103 छंद में, यानी श्री राधा सुधा शतक इसमें 103 छंद हैं। विक्रमादित्य सतसई किसकी है, तो विक्रमादित्य की है, याद रखिए। ब्रज लीला राम सहाय भगत की कौन सी है, तो राम सतसई। वाणी भूषण व्रत तरंगिनी और ककहरा। बेनी वाजपेयी की फुटकर छंद और पजनेस प्रकाश, नक्शिक और मधुर प्रिया।
और राम साय भगत का ककहारा जायसी की आक्रावट की शैली में रचित है। यानी जो जायसी द्वारा जो आक्रावट ग्रंथ है उसी शैली में लिखा हुआ राम साय का ककहारा नामक ग्रंथ है। रीति मुक्त कवि, अभी यहाँ पर रीति मुक्त कवि कौन सा है वहाँ देखते हैं। आलम जाति के ब्राह्मण थे, यानी रीति मुक्त में कौन आता है? आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। यानी आलम जाति के ब्राह्मण थे, यानी उनकी नायिका का, उनकी प्रेमिका का नाम जो थी मुसलमान थी और वह उससे विवाह करके बाद में वह आलम जो है वह मुसलमान हो गए। आलम शेख नाम की शेख रंगरेजिन यानी उनके विवाह हुआ था। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। यानी आलम के आश्रयदाता कौन थे? तो बहादुर शाह मुअज्जम, ये औरंगजेब के दूसरे बेटे थे, इसके आश्रयदाता थे कौन? आलम के। आलम का कविता काल 1686 से 1703 तक माना जाता है। यानी आलम का जो काव्य काल है, कविता काल है, रचना काल है, वह 1683 से 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ, अभी आलम की कृतियाँ देखते हैं। आलम केली, माधवानल कामकनला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही, ये आलम की रचनाएं हैं। आलम जो है वह रीति मुक्त कवि है। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है। अभी आलम के बारे में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये प्रेम उन्मुक्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। यानी शुक्ल क्या कहते हैं? आलम की रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता मानते हैं। प्रेम की पीढ़ी या इश्क का दर्द इसके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। यानी शुक्ल जी आलम का स्थान जो है रसखान और घनानंद की कोटि में रखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र ने घनानंद के विषय में लिखा है। अभी घनानंद के बारे में शुक्ल कहते हैं कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि जो घनानंद थे, घनानंद साक्षात रस मूर्ति, यानी रामचंद्र शुक्ल ने रस मूर्ति घनानंद को कहा है और वह ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से एक थे, ये शुक्ल का कहते हैं। घनानंद का जो परिचय है, घनानंद का जन्म जो है वह 1679 में हुआ और घनानंद की मृत्यु 1739 में हुई। घनानंद का जन्म स्थान बुंदेल शहर है। घनानंद की मृत्यु वृंदावन में हुई है। घनानंद जो है वह निम्बार्क संप्रदाय के थे और घनानंद के प्रेयसी का नाम जो था वह गणिका सुजान था। घनानंद के प्रेमिका का नाम, नायिका का नाम, प्रेयसी का नाम जो था वह गणिका सुजान था। आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले, यानी घनानंद के आश्रयदाता कौन है? तो मोहम्मद शाह रंगीले हैं। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 सवये लिखे हैं। यानी घनानंद के बारे में संदर्भ में किसने? ब्रजनाथ ने 2 सवये लिखे हैं। नैनी महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदरताहु के भेद को जाने, हो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। ये किसने? ब्रजनाथ ने घनानंद के बारे में सवैया लिखा है। आगे भी लिखे हैं। चाह के रंग में भी जो हियो, बिहुर मिले प्रीतम संतिन माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जू कवित्व बखाने। प्रेम सदा आती ऊँचे लहे, सुकहे यही भांति की बात छकी, सुनी के सबके मन लालच दौरे, पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, जग की कविताई के धोखे रवैया, प्रवीणन की मति जाति जकी, समुझे कविता घनानंद की ही ये, आखिन नेह की पीर तकी। ये घनानंद के बारे में सवैये हैं। अभी घनानंद की रचनाओं में है सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केली वल्ली और यमुना यश, यह घनानंद की रचनाएं हैं। इनके विरह लीला ब्रज भाषा में है किंतु पारसी छंद में है। यानी घनानंद की जो विरह लीला नामक रचना है वह विरह लीला ब्रज भाषा में लिखी हुई है लेकिन फारसी छंद में है। घनानंद के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं,
घनानंद के बारे में शुक्ल जी का महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। इसके से शुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्ध के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण है। ये घनानंद के बारे में शुक्ल जी कहते हैं। प्रेम की पीढ़ी को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यानी शुक्ल जी घनानंद के बारे में, घनानंद को कहते कि ब्रज भाषा में ऐसा कवि नहीं हुआ। प्रेम की अनिर्वचनीयता का अभाव, प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद के विरोधाभासों के द्वारा दिया है। घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। ये शुक्ल का ही कथन है। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। अभी रामधारी सिंह दिनकर का काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। दिनकर लिखते हैं कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय को चीर देती है और मन सहज की मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। यानी सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। ये किसका कथन है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है घनानंद के बारे में। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धसेन था। अभी बोधा आलम, रीतिमुक्त कवियों में कौन है? आलम, घनानंद और बोधा आगे भी है। बोधा का वास्तविक नाम क्या था? तो बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह के बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया, यानी पन्ना नरेश खेत बुद्धिसेन का उपनाम बोधा है। पन्ना के दरबार की सुबहान यानी पन्ना के दरबार में एक गणिका थी, उसका नाम क्या था? तो सुबहान या सुबहान नाम की गणिका से बोधा प्रेम करते थे, यानी गणिका से प्रेम करते थे, सुबहान से या सुबान से। बोधा की प्रमुख रचनाएं, बोधा की प्रमुख रचनाओं में क्या है? विरह वारिस, इश्कनामा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुर की बात की है, यानी रामचंद्र शुक्ल 3 ठाकुर मानते हैं। असली वाले प्राचीन ठाकुर, असली वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी, ये 3 ठाकुर रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलीखंड का संबंध है। इसका मूल नाम लाला ठाकुर, यानी जो रीतिकाल की रीतिमुक्त धारा में जो ठाकुर है वह बुंदेलखंडी का संबंध है इसका, और लाला ठाकुर दास थे यहाँ। आगे देखते हैं। ठाकुर के आश्रयदाता, यानी ठाकुर के आश्रयदाता कौन है? तो जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परिच्छेद था। ठाकुर की रचनाओं में है ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर से संबंधित लिखा है, यानी रामचंद्र शुक्ल ठाकुर के बारे में कहते हैं कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, न तो कहीं व्यर्थ का शब्द आडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान है, न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेक अंगदर्शी कवि थे। ये शुक्ल के कथन है ठाकुर के बारे में। द्विजदेव महाराज मानसिंह अयोध्या के महाराज थे, यानी द्विजदेव महाराज मानसिंह यह जो है अयोध्या के नरेश थे। द्विजदेव की रचनाओं में है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। रामचंद्र शुक्ल जो है वह लिखते हैं, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए, यानी ब्रज भाषा का अंतिम कवि रामचंद्र शुक्ल द्विजदेव को मानते हैं। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध है, यानी जो लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में शुक्ल क्या कहते हैं? लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में
पद्माकर जो है अंतिम है, उसी प्रकार ब्रज भाषा के अंतिम कवि द्विज देव रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। पद्माकर जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम, यानी लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम कवि शुक्ल किसको मानते हैं, तो पद्माकर को मानते हैं। उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनसी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है, यानी ऋतु वर्णन करते हुए इनके हृदय का जो उल्लास है वह उमड़ पड़ता है। ये शुक्ल किसके बारे में कहते हैं, तो द्विज देव के बारे में कहते हैं। अभी इनकी कुछ रचना पंक्तियां है, वह पंक्तियां हम बाद में देखेंगे। वैसे सेट परीक्षा में पंक्तियां पूछते हैं, बाद में हम देखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा है यहाँ पर रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ। अभी रीतिकाल की जो अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ हैं उसमें कौन कौन सी है, यह भी हम देखेंगे। इस पर रीतिकाल की अन्य प्रवृत्तियाँ में नीति काव्य, यानी रीतिकाल में कुछ नीति काव्य भी लिखे गए हैं। रीतिकाल के प्रमुख नीतिकार, यानी रीतिकाल में जो नीतिपरक ग्रंथ लिखे हैं वह कौन कौन से हैं, तो वहाँ पर है गिरिधर कविराय का जो जन्म है वह 1722 में हुआ। यह जाति के भाट थे। गिरिधर कविराय जो थे वो भाट जाति के थे और इन्होंने फुटकल कुंडलियाँ लिखा है। सम्मन 1777 में है, ये ब्राह्मण जाति के थे और सम्मन की नीति रचनाओं में स्फुट दोहा, पिंगल काव्य भूषण। उसके बाद है बैताल की रचनाओं, बैताल का जो जन्म है वह 1782 में हुआ। इनकी जाति, बैताल की जाति कौन सी है, तो बंदी जन। यह स्फुट कुंडलियाँ लिखा है। उसके बाद है दीनदयाल गिरी का जन्म 1802 और मृत्यु 1858 में हुआ है। यह दीनदयाल गिरी जो है गोसाई जाति के थे। दीनदयाल की रचनाओं में अन्योक्ति कल्पद्रुम जो 1855 में है, अनुराग बाग 1831, वैराग्य दिनेश 1849, विश्वनाथ रत्न 1822, दृष्टांत तरंगिनी 1822। बैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके की है, यानी जो बैताल ने जो कुंडलियाँ लिखी है उनकी रचना विक्रम को संबोधित करते हुए लिखी है। ये रीतिकाल के नीतिपरक जो काव्य रचनाकार थे वह थे। उसके बाद है रीतिकाल में वीर रस का भी वर्णन हुआ है। रीतिकाल में वीर रस के कवियों में लाल कवि गोरेलाल छत्र प्रकाश लिखा है, सुदन का सुजान चरित है, खुमान मान का नृपसिंह चरित और लक्ष्मण शतक हमीर रासो, जोधराज का हमीर रासो। उसके बाद है बांकीदास का क्या है, तो सुर छत्तीसी और वीर विनोद, यह बांकीदास का है। उसके बाद है भक्ति काव्य। अभी रीतिकाल में जो है भक्ति परक भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। तो रीतिकाल में संत काव्यों में आते हैं यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था, यानी यारी साहब का मूल नाम क्या था, तो यार मोहम्मद था। ये बाउरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे, यानी यारी साहब किस संप्रदाय के थे, तो बाउरी संप्रदाय के थे। दरिया साहब का जन्म क्या है, तो 1664 और मृत्यु 1780। मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं, यानी दरिया साहब की रचनाओं में ज्ञान दीपक, दरिया सागर। उसके बाद आते हैं जगजीवन दास का जो जन्म है 1670 में हुआ और मृत्यु 1761 में। दादू दयाल के शिष्य थे, यानी जगजीवन दास किसके शिष्य थे, तो दादू दयाल के शिष्य थे। ये सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, यानी जगजीवन दास सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, यह भी बात याद रखिए। जगजीवन दास के मुख्य शिष्य गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब थे, यानी जगजीवन दास के मुख्य शिष्यों में कौन थे, गोविंद साहब, भीखा साहब और पलटू साहब थे। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है, यानी सतनामी संप्रदाय की जो गद्दी थी, प्रमुख गद्दी, वह कहाँ पर है, तो वह है बाराबंकी जिले में कोटवा नामक स्थान है, वहाँ पर है। उसके बाद देखते हैं जगजीवन दास की प्रमुख रचनाओं में प्रमुख ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, अगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अग विनाश, चरणदास का जो जन्म है 1703 में हुआ और मृत्यु 1782 में। ये चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। चरणदास अपना गुरु सुखदेव मुनि को मानते हैं, यानी चरणदास
कि गुरु का नाम क्या है, तो सुखदेव मुनि है। चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने स्थापित की, यानी चरणदास की जो चरणदासी संप्रदाय था उसकी 52 शाखाएं चरणदास के 52 शिष्यों ने स्थापित की थी। अभी उसकी चरणदास की रचनाओं में है अमरलोक अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान सौरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्मा ज्ञान सागर शब्द, भक्तिसार, मनोविकृतिकरण, गुटका सार और योग संदेश सागर और भक्ति पदार्थ, यह जो है चरणदास की रचनाएं हैं। शिवनारायण का जन्म जो है 1716 में हुआ और उसकी मृत्यु 1791 में हुई। शिवनारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन, यानी शिवनारायण दास ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, तो शिवनारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। शिवनारायण ने संत दुखहरण दास को अपना गुरु स्वीकार किया है। शिवनारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना गुरु अन्याय है। गुरु अन्यास यानी गुरु अन्यास किसकी रचना है, तो वह है शिवनारायण की है। तुलसी साहब, तुलसीदास साहब का जन्म है 1760 और मृत्यु 1884 को। मूल नाम शामराव था, यानी तुलसी साहब का मूल नाम क्या है, तो शामराव है। स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे, यानी तुलसी साहब जो है वह गोस्वामी तुलसीदास का खुद को अवतार मानते हैं। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया, यानी तुलसी साहब ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया, तो साहब पंथ का किया। तुलसी साहब की रचनाओं में है घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली और पद्मसार अपूर्ण है, यानी तुलसी साहब का अपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो पद्मसार है। अन्य संत कवियों में आते हैं रीतिकाल के तेग बहादुर सिंह। तेग बहादुर आदि ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में लिखा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है। उसके बाद है आनंद घन की रचनाओं में आनंद घन 24, आनंद घन 72, अक्षर अन्याय का है सिद्धो अंतर्बोध, योग, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अन्य प्रकाश। प्राणनाथ का है मार्फत सागर, कयामत नामा, सिद्धि भाषा सागर, सिंगार, कीर्तन, खुलसा, संबंध, खेलबात, षड ऋतु, कलश और राम ग्रंथ। यह जो है यह अन्य ग्रंथ थे। अभी यहाँ पर प्रेमाग 1 मिनट, थोड़ा सा अंश बचा है वो हम बाद में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।